अगला प्रश्न श्री रामनिवास गावड़िया। प्रश्न संख्या 251। माननीय मंत्री जी महोदय, जवाब आ गया। मैं पूरक जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 2019 से 23 तक मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि 2 आवेदन आए और उनको 51,000 रुपये की राशि स्वीकृत या भुगतान उनका कर दिया गया। अब मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि वर्ष 2024 में विधानसभा क्षेत्र परबतसर से कितने आवेदन आए और उसमें जो पात्र आवेदन करता है उनको भुगतान कब तक कर दिए जाएंगे। साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी सरकार ने अंतर्जातीय जो विवाह राशि है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। साथ ही जो दिव्यांग सुखद दाम्पत्य योजना है उसमें प्रश्न पूछो। प्रश्न पे आ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें दिव्यांग 80% से ज्यादा पात्र है उसकी राशि 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। अरे प्रश्न पूछो, इनसे क्या पूछना है ये पूछो। इस पहले कर दी विवाह उपहार योजना की राशि को जो 51,000 रुपए की राशि है इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए की तक के करने की मंशा रखते हैं। हाँ, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? ये प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विधवा विवाह उपहार योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें वर्ष 2007-8 में योजना प्रारंभ हुई। उस समय पहले प्रावधान 15,000 रुपये का था। फिर इसकी राशि में वृद्धि की गई। 2016 में उसका 15 से बढ़ाकर 30,000 किया गया और फिर 2019 में इसको बढ़ाकर राशि 51,000 कर दी गई। पूरे राजस्थान में जो पेंशनर विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है लगभग 22 लाख के करीब है आज की तारीख में। लेकिन वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक पूरे राजस्थान में इस योजना के माध्यम से मात्र 60 विधवा महिलाओं को इस विधवा उपहार योजना से लाभान्वित किया गया। और आपके इस परबतसर की अगर मैं बात करूं तो परबतसर विधानसभा के अंदर 2024-25 में एक भी आवेदन हमारे पास में नहीं आया। इसलिए आवेदन नहीं आने के कारण इस योजना से किसी को लाभान्वित नहीं किया जा सका। अगला मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि परबतसर से 3 आवेदन आए हैं जबकि इनके अधिकारी इनको गुमराह करते हैं। मंत्री जी तैयारी करके आते नहीं है। मेरे पास उसके प्रस्ताव पड़े। माननीय मंत्री जी कह रहे एक भी प्रस्ताव नहीं आया जबकि वहां से 3 प्रस्ताव आए हैं और इनके अधिकारी इनको जवाब नहीं देते। दूसरा मेरा जो सवाल था उसकी राशि 51,000 से 5 लाख बढ़ाने तक की आप मंशा रखते हो या नहीं रखते, ये सदन को बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आवेदन नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया, अगर किसी अधिकारी ने हमें इस योजना की जानकारी के अभाव में गलत दिया उसको इसी सप्ताह के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आगे से कोई अधिकारी गलत, राजा राममोहन राय जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती ने ये प्रयास किया था कि विधवाओं के सम्मान में पुनर्विवाह की जो व्यवस्था है वो लागू हो। 18 से 50 साल की उम्र में जो बहनें जो मातृशक्ति विधवा हो जाती है उनको पुनर्विवाह विधवाओं का हो। इसलिए जो भी निर्णय होगा उन